हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इससे पहले हम लोगों ने एक पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल देखा था कि अगर हमारे पास सपोज यहाँ पे कहीं पे एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो इससे यहाँ पे आर डिस्टेंस पे अगर हम लोग एक पॉइंट लें तो उस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V कितना होगा। तो उसके लिए रिलेशन था 1/4πε0 और Q/R। ये हम लोग लेके आए थे। यहाँ पे लास्ट में इसकी यूनिट आ जाएगी वोल्ट। याद रखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। हम लोग फोर्स डिराइव करते हैं, कूलॉम्स फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए वहां पर डायरेक्शन मेंशन करनी पड़ती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी थी हम लोगों ने, उसमें भी डायरेक्शन होती है, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन पोटेंशियल जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट जूल पर कूलॉम लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं हम लोग वोल्ट। तो ये रिलेशन हम लोगों को यूज करना है, क्योंकि डाइपोल जो है, डाइपोल कंसिस्ट टू पॉइंट चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर। मतलब एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये जो पोटेंशियल होता है ये कौन सा पोटेंशियल होता है, पॉजिटिव। और अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल कौन सा होता है, नेगेटिव। ये तो थी प्रीवियस वीडियोस की बात। अब हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारे पास एक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिया, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लिया, इसको पॉइंट ए बोला, इसको पॉइंट बी बोला। इनके बीच में जो सेंटर ओ है, इस सेंटर से इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक, इस सेंटर तक ए हो गई डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए हो गई। और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की है उसको हम लोग लिखते हैं 2a। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन भी आप लोगों ने प्रीवियस हम लोगों ने बात की थी। अब चलिए, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हम लोग दो तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल और एक्सियल। मतलब ये डाइपोल की यहाँ पे एक एक्सिस हो गई, इस एक्सिस पे कहीं पे भी यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट ले लें या फिर इधर कहीं पे पॉइंट ले लें तो एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिराइव कर सकते हैं। या फिर दूसरा होता है ब्रॉडॉन साइड या इक्वेटोरियल पोजीशन। मतलब इसके सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें और इस लाइन पे आप कहीं पे भी एक पॉइंट ले लें, कहीं पे भी ले सकते हैं, इस पे ऊपर नीचे। तो वहां पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ये दो केस होते हैं, हम लोग पहला पढ़ रहे हैं। और एक और केस होता है किसी दूसरी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये तो डेफिनेट हो गई, मतलब एक एक्सियल पोजीशन या लॉन्गिट्यूडनल हो गई। और ये वाली कौन सी हो गई, ब्रॉडन साइड या इक्वेटोरियल। इसके अलावा सपोज पॉइंट यहाँ पे लिया तो कितना होगा। मतलब ये तीन केस हो गए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सियल या लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन की। तो यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, आप अपनी बुक में टॉपिक देख सकते हैं। यहाँ से कहीं पे आर डिस्टेंस, इस डाइपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट लिया है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं P। और इस P पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने ये डायग्राम बना लिया है। डायग्राम का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको लिखना पड़ेगा। हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट पॉइंट, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव Q चार्ज। ठीक है, तो इसके लिए रिलेशन, ये पॉइंट चार्ज है, अभी दोनों की कंबाइन बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, केवल एक की बात कर रहे हैं। तो नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल का रिलेशन तो वही रहेगा 1/4πε0। किसी बुक में यहाँ पे K भी मेंशन हो सकता है। यहाँ पे लेना है हमको चार्ज Q ओवर R। R वहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस होती है। डिस्टेंस भी ये यहाँ से लेके, मतलब आपके पास जो पॉइंट चार्ज है वहां से लेके पॉइंट तक की डिस्टेंस। तो देखिए, हम लोग इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से डिस्टेंस हम लोगों को कहाँ तक की लेनी है, P तक की लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है हमारे पास R। और यहाँ से इस पॉइंट से, मतलब सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, A। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, A। तो अब यहाँ पे जो डिस्टेंस आने वाली है, मतलब हम लोग लिख सकते हैं AP स्क्वायर। AP स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी। और क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं हम लोग, इसलिए पोटेंशियल को हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस। ये हो जाएगा V इज इक्वल टू 1/4πε0। आप चाहें तो यहाँ पे माइनस Q और ओवर AP। A से P तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, A प्लस
आर, तो ये लिख दिया ए प्लस आर। इसको इक्वेशन नंबर 1 डिनोट करें। अब अगर हम लोग देखें तो हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, और यहाँ पे जो प्लस Q चार्ज है B पे, इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, तो वो होगा V इज इक्वल्स टू सिमिलरली 1/4 Q ओवर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, BP। और अब देखिए ये कौन से चार्ज की बात करी आपने, B पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पोटेंशियल कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल। इसके कारण पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव पोटेंशियल होता है। पॉजिटिव चार्ज को हाई पोटेंशियल मानते हैं हम लोग, और नेगेटिव चार्ज मतलब लो पोटेंशियल मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे BP की वैल्यू रखनी है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की कोई डेफिनेट डिस्टेंस हमको पता नहीं है। इस पॉइंट से इस सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी है, R है, और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, A। तो इसमें से A हटा दो, R में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, A हटा दिया, मतलब कि यहाँ पे BP स्क्वायर की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4πε0। इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस Q, और ओवर में इसकी जगह आ जाएगा R प्लस A। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अभी हमने क्या किया है कि एक पॉइंट चार्ज के कारण इस पे पोटेंशियल देखा, इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पे पोटेंशियल देखा, लेकिन हमको तो रिलेशन क्या निकालना है, इस डाइपोल के कारण इस पे पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग बहुत सारे देखते हैं केमिस्ट्री में, जैसे HCl देख लें, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज है ना। हालांकि वहां पे हम लोगों को देखना पड़ेगा कि चार्ज की वैल्यू दोनों पे इक्वल होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, और जो नेचर है वो अलग अलग होना चाहिए। तो ये बहुत काम का है, बहुत सारे फोर्सेस और ये सारी चीजें हम लोग इनसे डिराइव कर सकते हैं। 10 पोटेंशियल, अभी आपने पॉइंट चार्ज की बात की थी। 10 पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट पॉइंट P। ठीक है, P पे इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है उसके कारण बात कर रहे हैं। तो देखिए वो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू हो जाएगा V1 प्लस V2। सपोज हम लोग इसको V1 बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, V2। तो V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q, और ये भी V1 मतलब क्या, नेगेटिव, तो ये लिखा माइनस, और अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे, Q प्लस R आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/4πε0 प्लस Q ओवर, सॉरी यहाँ पे है R माइनस ए आएगा, इसमें मैंने गलत लिख दिया है, R माइनस ए। ठीक है, अब देखिए इसमें से हम लोग Q 4πε0 कॉमन निकाल लेते हैं। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पे है ये दोनों टर्म में सेम है ना, तो इसको हम लोगों ने कॉमन निकाला, तो ये बन गया Q 4πε0। यहाँ से कॉमन गया तो यहाँ से क्या बचेगा, -1, डिनोमिनेटर में बचेगा R प्लस ए, फिर यहाँ पे ये प्लस साइन, ये पूरा कॉमन चला गया, न्यूमरेटर में बचा -+1 और डिनोमिनेटर में बचा R माइनस ए। आप चाहें तो पॉजिटिव टर्म को पहले, नेगेटिव टर्म को बाद में लिख सकते हैं, ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग, और कुछ ज़्यादा खास नहीं। 4πε0, इसका मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो -R माइनस ए, इसका मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया प्लस R प्लस ए, और डिनोमिनेटर में इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R प्लस ए, R माइनस ए। अब डिनोमिनेटर में अगर देखें तो आपको एक आइडेंटिटी दिख रही है, A प्लस बी ए माइनस बी वाली। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो आगे सिंप्लीफिकेशन में ये बनेगा V इज इक्वल्स टू, देखिए इस माइनस को ऊपर भी सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ये माइनस का मल्टीप्लाई इसमें होगा, माइनस प्लस माइनस R हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा A, फिर ऑलरेडी प्लस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट हट जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं आएंगे, और डिनोमिनेटर में बच जाएगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आइडेंटिटी के थ्रू। यहाँ पे देखें पॉजिटिव R और नेगेटिव R एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बना ये V, सॉरी यहाँ पे बाहर आपको क्या दिख रहा है, Q/4πε0, एक मिनट आ रहा हूँ, Q/4πε0, ये A
और ये a कितना हो जाएगा 2a, डिनोमिनेटर में बचेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे हम लोग, हमारा ऑलमोस्ट आंसर आ चुका है पोटेंशियल का। ये देखिए, इसको मैं लिख देता हूँ कांस्टेंट 1/4πε0, यहाँ पे लिखा q टाइम्स 2a, ये q टाइम्स 2a अपॉन में आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे q टाइम्स 2a मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है ना, ये हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। बट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट उसको डिनोट करते हैं हम लोग P से, और वो होता क्या है Q टाइम्स 2a। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर V इज इक्वल्स टू 1/4πε0, और इस पूरे की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं P अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और क्योंकि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेके आ चुके हैं, इसकी जो यूनिट होती है या तो आप लोग लिखें जूल पर कूलॉम, या फिर इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं वोल्ट। यहाँ पे ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद में अगर आप लोग देखें आपकी बुक में यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ हो आर का और ए का, तो वो भी यहाँ पे हम लोग मेंशन कर सकते हैं। देखिए, ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग लेके आ चुके हैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये एक ऐसे मीडियम में है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, जिसको हम लोग जनरली लेते हैं, वो होता है 1। मतलब एयर या वैक्यूम की बात करेंगे हम लोग तो वहाँ पे के की वैल्यू 1 होगी। अगर वहाँ पे इस पूरे डाइपोल के आसपास कोई एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V इज इक्वल्स टू 1/4πε0, और यहाँ पे आ जाएगा K P आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इफ ये कंपैरिजन करें हम लोग कि R इज मच मच ग्रेटर देन A, जैसे कि यहाँ पे ये जो R लिया था यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये बहुत ज़्यादा है, और ये जो A की वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक की ये बहुत कम है, तो उस केस में क्या होगा कि A को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्टिंग A। तो ये हो जाएगा V इज इक्वल्स टू 1/4πε0 के डिनोमिनेटर में, और ये हो जाएगा P/R स्क्वायर। इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर है वोल्ट। आप लोग चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। और ये जो है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, लेकिन एक ऐसे मीडियम में है जहाँ पे एयर है या फिर वहाँ पे क्या है वैक्यूम है, उसके लिए ये एक रिलेशन आता है। या यहाँ पे एक लास्ट लाइन इसके बाद में ये लिख सकते हैं अबव इक्वेशन होल्ड फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एयर और वैक्यूम। यहाँ पे लिख सकते हैं अबव इक्वेशन होल्ड फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। मेरा एक्सप्लेनेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो यहाँ पे लाइक बटन है, इस पर प्रेस कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन पहली बार अगर देख रहे हैं तो क्लिक कर सकते हैं, बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं, और आने वाले वीडियोस के लिए अपडेट आप लोग डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। और धन्यवाद।